इस्लामी तकवीम में जब रबीउल अव्वल का महीना आता है तो पूरी दुनिया के मुसलमानों के दिलों में खुशी की लहर दौड़ जाती है। यह वह महीना है जिसमें खाना काबा की इलाही हिफाजत हुई, रहमतुल लिल आलमीन की विलादत हुई, इस्लाम की पहली हिजरत मुकम्मल हुई, पहली मस्जिद तामीर हुई और आखिर में उस अजीम हस्ती का विसाल भी इस महीने में हुआ। लेकिन क्या आप जानते हैं कि रबीउल अव्वल की अहमियत सिर्फ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत तक महदूद नहीं। यह वह मुबारक महीना है जिसमें कई अहम तारीखी वाकयात रूनुमा हुए। रबीउल अव्वल का लफ्जी माना पहला बहार है, लेकिन रबीउल अव्वल का नाम उस वक्त रखा गया जब यह बहार के मौसम में आता था। कुछ मौरखीन के मुताबिक पहले इस महीने को अल खवान यानी खयानत का महीना कहा जाता था, क्योंकि इस महीने में कबायली जंगों और मुआहदों की खिलाफ वर्जियों का सिलसिला ज्यादा होता था। यह खास तौर पर इस वजह से था कि पहला महीना मुहर्रम मुकद्दस महीना था जिसमें लड़ाई हराम थी, लेकिन दूसरे महीने से जंग शुरू हो जाती थी। कबीले समूद जो शिमाल मगरिबी अरबिस्तान में 8वीं सदी कब्ल मसीह से 5वीं सदी ईस्वी तक मौजूद था, इस महीने को मौरूद कहता था, जिसका मतलब पानी की जगह या चारागाह था। यह नाम शायद इस वजह से रखा गया कि यह महीना बहार के मौसम में आता था जब जानवर चारागाहों में जाते थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के अलावा इस मुबारक महीने में कई अहम वाकयात रूनुमा हुए। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मक्का से मदीना हिजरत करना भी रबीउल अव्वल में हुआ। यह वाकया 622 ईस्वी में पेश आया। 1 रबीउल अव्वल को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गारे सूर में क़याम किया और 12 रबीउल अव्वल को मदीना तशरीफ ले गए। इसी महीने में हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल भी हुआ, जो मुसलमानों के लिए गम और खुशी दोनों का महीना बनाता है। तारीख में यह भी दर्ज है कि सलाउद्दीन अय्यूबी ने नूरुद्दीन जंगी के वफात के बाद रबीउल अव्वल में दमिश्क फतह किया, जो मुस्लिम दुनिया की वहदत की जानिब पहला अहम कदम था। रबीउल अव्वल महज तारीखी वाकयात का महीना नहीं, बल्कि रूहानी तजदीद का मौसम है। जिस तरह बहार में जमीन से नई जिंदगी फूटती है, उसी तरह यह महीना मुसलमानों के दिलों में ईमान की ताजगी और मोहब्बत रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जज्बा बेदार करता है। अगरचे अब कमरी तकवीम की वजह से यह महीना हर मौसम में आ सकता है, लेकिन इसका नाम पहला बहार आज भी इसकी रूहानी खुसूसियात को जाहिर करता है। यह महीना गम के इख्तिताम यानी सर्दी की अलामत और खुशी की आमद बहार की अलामत का इस्तारा है। आज के दौर में रबीउल अव्वल का महीना आलमी इस्लामी इत्तेहाद का महीना भी है। दुनिया भर के मुसलमान 12 से 17 रबीउल अव्वल तक मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाते हैं। अगरचे मुख्तलिफ फिरकों में तारीख के बारे में इख्तलाफ है। सुन्नी मुसलमान 12 रबीउल अव्वल को, जबकि शिया मुसलमान 17 रबीउल अव्वल को यौम विलादत मनाते हैं। इस महीने में मुसलमान न सिर्फ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का मुताला करते हैं, बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इखलाक, रहम, इंसाफ और अमन के पैगाम को अपनी जिंदगियों में शामिल करने की कोशिश करते हैं। यह महीना महज जश्न का नहीं, बल्कि खुद एहतसाबनी और रूहानी तरक्की का भी महीना है। यूं रबीउल अव्वल वाकई तारीखी इस्लाम का मुबारक तरीन महीना है, जो न सिर्फ माजी की अजीम यादों से भरपूर है, बल्कि मुस्तकबिल के लिए रूहानी रहनुमाई और उम्मीद का बाइस भी है। अब्रहा खुद की मौत भी इंतहाई तकलीफदह थी। उसके जिस्म के एजा एक एक करके गिरने लगे और वह यमन वापस जाते हुए मर गया। महमूद हाथी के 2 चालक मक्का में ही रह गए और वह दोनों अंधे और मफलूज हो गए। हजरत आयशा और हजरत अस्मा रदियल्लाहु अन्हुमा ने उन्हें भीख मांगते देखा था। तारीखी रिकॉर्ड के मुताबिक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत रबीउल अव्वल के महीने में हुई। अगरचे तारीख के बारे में उलमा के मुख्तलिफ अकवाल हैं, अक्सरियत की राय यह है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रबीउल अव्वल को पैदा हुए। इब्न इसहाक ने लिखा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रबीउल अव्वल आमुल फील में पैदा हुए। अल्लामा इब्न हिशाम, जिन्होंने तस्दीक की, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोमवार रबीउल अव्वल आमुल फील में पैदा हुए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत मदीना भी रबीउल अव्वल में मुकम्मल हुई। 1 रबीउल अव्वल को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे सूर में दाखिल हुए और 3 दिन बाद मदीना मुनव्वरा की तरफ रवाना हुए। रबीउल
अव्वल को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना तशरीफ लाए। यही दिन इस्लामी तकवीम का आगाज समझा जाता है। हिजरत का यह वाक़या इतना अहम है कि बाज उलमा के मुताबिक यह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत से भी ज्यादा अहम वाक़या है, क्योंकि इससे पहली इस्लामी रियासत की बुनियाद पड़ी, मुहाजिरीन और अंसार के दरमियान भाईचारे का निजाम कायम हुआ। हिजरत के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले मस्जिद कुबा की बुनियाद रखी, जो इस्लाम की पहली मस्जिद थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुबा के गांव में क़याम किया और उस दौरान खुद अपने हाथों से मस्जिद की तामीर में हिस्सा लिया। हजरत शेमोस बिन्त नोमान रदियल्लाहु अन्हु ने बयान किया, मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उस मस्जिद की तामीर करते देखा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी पीठ पर पत्थर उठाकर लाते थे, यहाँ तक कि आपकी कमर झुक जाती। मैंने आपके लिबास और पेट पर मिट्टी देखी। जब कोई सहाबी आपसे बोझ लेना चाहता तो आप इनकार फरमा कर कहते कि तुम जाकर उसी तरह का बोझ उठाओ। मस्जिद कुबा की फजीलत कुरान मजीद में सूरह तौबा में बयान हुई है। यकीनन वह मस्जिद जो पहले दिन से तकवा की बुनियाद पर कायम की गई है, ज्यादा हकदार है कि आप उसमें खड़े हों। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स घर में वजू करके मस्जिद कुबा आए और यहाँ 2 रकात नमाज पढ़े, उसे उम्रे का सवाब मिलेगा। मस्जिद कुबा के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना मुनव्वरा में दाखिल होने के फौरन बाद मस्जिद नबवी की तामीर शुरू की। यह तामीर भी रबीउल अव्वल की महीना में शुरू हुई और उसमें 7 से 8 महीने लगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 यतीम बच्चों से जमीन खरीदी, जिसकी कीमत हजरत अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु अन्हु ने अदा की। यह जमीन खजूर सुखाने के काम आती थी और उसके एक हिस्से में कब्रिस्तान था। तारीख का यह अलमनाक हकीकत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल भी इसी मुबारक महीने में हुआ। अक्सर उलमा के मुताबिक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रबीउल अव्वल हिजरी जून ईस्वी को वफात पाई, जबकि शिया उलमा के मुताबिक यह वाक़या सफर को हुआ। यह हैरत अंगेज इत्तफाक है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत और वफात दोनों की तारीख रबीउल अव्वल बताई जाती है, जो इस मुबारक महीने को खुश और गम दोनों का महीना बनाता है। मिस्री माहिर फल्कियात महमूद पाशा ने हिसाब लगाकर अप्रैल ईस्वी को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीख विलादत करार दिया। ये तमाम वाक़यात इस बात की तस्दीक करते हैं कि रबीउल अव्वल वाकई तारीख इस्लाम का सबसे मुबारक महीना है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल 12 रबीउल अव्वल 11 हिजरी को हुआ। यह हैरत अंगेज इत्तफाक है कि वही महीना जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हुई, उसी महीने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल भी हुआ। कुरान मजीद में 2 बार आने वाले रसूल का नाम अहमद का जिक्र है। सूरतुल सफ में हजरत ईसा बिन मरियम अलैहिस्सलाम का कौल है, ऐ बनी इसराइल, मैं तुम्हारे पास अल्लाह का रसूल हूँ और मेरे बाद आने वाले रसूल की खुशखबरी देता हूँ, जिसका नाम अहमद होगा। सूरतुल बकरा में हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की दुआ, जिसका तर्जुमा है, ऐ हमारे रब, इनमें से एक रसूल भेज जो उन्हें तेरी आयात पढ़कर सुनाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं सोमवार को रोजा इसलिए रखता हूँ कि इस दिन मेरी विलादत हुई और इसी दिन मुझे नबूवत अता हुई। इमाम जलालुद्दीन सुयूती ने अपने किताब में लिखा कि मौलूद शरीफ मनाना, कुरान की तिलावत, सदकात आम, सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताले से किया जाए। ताबईन के दौर में पहली बार मौलूद शरीफ का जश्न मनाया गया। फिर सुल्तान सलाउद्दीन अयूबी के जनरल मुजफ्फरुद्दीन ने अरबिल में सरकारी तौर पर पहला मिलाद मुनक्कद किया। आज दुनिया भर में कम अज कम 30 इस्लामिक मुमालिक में 12 रबीउल अव्वल को कौमी तासील है। मसलन पाकिस्तान, मिस्र, सऊदी अरब, तुर्की, इंडोनेशिया, मोनाकश, बांग्लादेश, इराक वगैरह यह उम्मत मुसलमान की अक्कासी करता है। कुरान में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, बेशक अल्लाह और उसके फरिश्ते नबी पर दरूद भेजते हैं, ऐ ईमान वालो तुम भी उन पर दरूदो सलाम भेजा करो। रबीउल अव्वल में दुरूद की कसरत से रूहानी फ्यूज और बरकत में इजाफा होता है। इस महीने में सदका व खैरात की अहमियत उजागर होती है और उम्मत को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक और आदाब की पैरवी की तरगीब मिलती है। रबीउल अव्वल वाकई मोहब्बत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इजहार, तजदीद ईमान और उम्मत मुसलमा की वहदत का महीना है, जिसमें खाना काबा की इलाही हिफाजत से लेकर विसाल मुबारक तक के तमाम नूरानी लम्हात वकूफ
पजेर हुई। इस महीने में सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुताला करना बहुत फायदेमंद है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के हर पहलू में हिकमत, हुक्मरानी और रहम और शफकत के ऐसे असबाक पोशीदा हैं जो हमारी रहनुमाई करते हैं। सीरत का मुताला न सिर्फ दिलों को नूरानी बनाता है बल्कि अमली जिंदगी में पेश आने वाले चैलेंज के हल के लिए भी वाजे रहनुमाई फराहम करता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सखावत और याद में इस महीने में गरीबों की मदद करना मुस्तहिब है। सदकात देने से न सिर्फ मोहताजों की जरूरत पूरी होती है बल्कि देने वालों को भी रूहानी सुकून और बरकत नसीब होती है। आज जब दुनिया में फितने और बद अखलाकी आम है, रबीउल अव्वल का महीना हमें याद दिलाता है कि कैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहालत के अंधेरों को इल्म के नूर से बदल दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबलीग, इल्म और हिकमत आज भी उम्मत को अंधेरों से निकालने की कुव्वत रखती है। उलमा कराम कहते हैं कि आज की उम्मत को सबसे ज्यादा जरूरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इखलाक और तालीमात को अपनाने की है, न कि महज जाहिरी तकारीब और तकरीबात की। हकीकी कामयाबी और उम्मत की तरक्की उसी में मुजम्मर है कि हम अपने किरदार को उन नमूनों के मुताबिक ढालें जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिखाई। रबीउल अव्वल की अजमत इस बात में है कि यह महीना हमें याद दिलाता है कि अल्लाह ताला ने इंसानियत पर कितना बड़ा एहसान किया जब उसने रहमतुल लिल आलमीन को भेजा। यह महज जश्न मनाने का वक्त नहीं बल्कि अपनी जिंदगियों को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्शे कदम पर चलाने का अहद है। जब हम वाकई रबीउल अव्वल की बरकत हासिल करना चाहते हैं तो हमें अपने आमाल, अखलाक और किरदार में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को अपनाना होगा। अल्लाह ताला हम सबको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हकीकी मोहब्बत और इत्तबा की तौफीक अता फरमाए और रबीउल अव्वल की इस मुबारक महीने में हमारे गुनाहों को माफ फरमाए और हमें सिराते मुस्तकीम पर चलने की हिदायत दे। आमीन। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, और हमने आपको तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।